आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। दोनों रियासतों में 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इंसानी हकूक का कौमी कमीशन बिहार में जहरीली शराब साने में बरसरे मौका पूछताछ के लिए अपनी खुद की टीम तैनात करेगा। भारत का कहना है कि समाजी इक्तिसादी फरोग और अवाम की बहबूद के लिए बदलते हुए माहौलियाती निज़ाम का इन्हितात और आलमी हयातियाती तनव्वुर के नुकसान को रोकना जरूरी है। भारतीय निजाद लियो वराडकर आयरलैंड के नए वजीर आजम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने वेलेंसिया में FIH नेशंस कप में स्पेन को 1-0 से शिकस्त दी और फुटबॉल में आज रात कतर में फीफा आलमी कप के फाइनल में फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। जनाब मोदी दोनों रियासतों में 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम मेघालय के शहर शिलांग में आज सुबह शिमाल मशरकी काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। शिलांग के अपने एक रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोल्डन जुबली तकरीब के एक हिस्से के तौर पर शुमाल मशरकी काउंसिल NEC की एक मीटिंग में शिरकत करेंगे और मीटिंग से खिताब करेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि NEC ने पिछली 5 दिहाइयों में खित्ते की सभी रियासतों में बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और फरोग से मुतालिक दीगर इकदामात में ताउन दिया है। वजीर आजम आज बाद में एक अवामी रैली में 2,450 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कसीर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम 4G मोबाइल टावर को भी वक्फ करेंगे, जिनमें से जेर तामीर तकरीबन 890 में से 320 को मुकम्मल किया जा चुका है। वो उमसाली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश 3 रियासतों के दीगर 4 सड़क प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। खबरनामे के लिए शिलांग से रुस्तम की रिपोर्ट। इसके बाद वजीर आजम मोदी त्रिपुरा के शहर अगरतला जाएंगे, जहां वो आज दोपहर एक अवामी तकरीब में 4,350 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना देही के तहत मुस्तफिदीन के लिए गृह प्रवेश प्रोग्राम का आगाज करेंगे। ये मकानात 2 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन के लिए 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किए गए हैं। हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। रियासत के कुछ घंटों के दौरे के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दोपहर 2:15 पर अगरतला के MBB बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने का प्रोग्राम है। वजीर आजम अगरतला में स्वामी विवेकानंद मैदान में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी वहां PM आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों के मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। जनाब मोदी का अगरतला में रियासत के पहले डेंटल कॉलेज और दीगर प्रोजेक्टों के इफ्तिताह किए जाने का भी प्रोग्राम है। आज जनाब मोदी मुख्तलिफ दीगर सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। खबरनामे के लिए अगरतला से रीना नांग मैथम की रिपोर्ट। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल कोलकाता में मशरकी जोनल काउंसिल की 25वीं मीटिंग की सदारत की। अपने इफ्तिताही खिताब में जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में गुज़िश्ता 8 साल के दौरान जोनल काउंसिलों की मीटिंगों में 1,000 से ज्यादा मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। इनमें से 93% मामलात को हल कर लिया गया है, जो कि एक जबरदस्त और बड़ी कामयाबी है। वजीर दाखिला ने कहा कि अगले 25 बरस में आजादी का अमृतकाल के दौरान मशरकी खित्ते मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फौज के जवानों के लिए दिए गए हौसला शिकने वाले बयानात की सरजनिश की है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि जहां कहीं भी मुल्क के जवानों ने अपनी शुजाअत और बहादुरी को दिखाया है, उससे मुल्क के शहरियों का सर फख्र से बुलंद हुआ है। उन्होंने कहा कि जनाब गांधी की तरफ से इस तरह के बयानबाजी से भारतीय फौज का हौसला कम होता है।
हमारी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। ये नया भारत है। अपना पराक्रम, अपना शौर्य हमारी सेना दिखा रही है और उनके साथ सरकार खड़ी है, हर नागरिक खड़ा है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी ये कहते हुए राहुल गांधी के बयान की मजम्मत की है कि भारतीय फौज बहादुरी और शुजाअत की अलामत है। इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन एनएचआरसी ने जहरीली शराब साने में बिहार के दीगर अजला में दर्ज की गई मजीद अमवात की बरसरे मौका तहकीकात कराने के लिए अपनी ही एक टीम तैनात करने का फैसला किया है। कमीशन ये जानना चाहता है कि कहां और किस नौयत का तिब्बी इलाज मुतासरीन को फराहम किया जा रहा है। कमीशन ने कहा है कि ज्यादातर मरने वालों का ताल्लुक गरीब कुनबों से है और शायद वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक रिलीज में कमीशन ने कहा कि एनएचआरसी की टीम रियासती हुकूमत की जानिब से की गई राहत और बाज़ाबातकारी के साथ साथ किए गए इक़दामात या इस सिलसिले में तजावीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेगी ताकि रियासत भर में खुफिया तौर पर शराब बनाने वाली भट्टियों को खत्म किया जा सके। इससे पहले एनएचआरसी ने चीफ सेक्रेटरी और बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट मांगी थी। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि समाजी माशी तरक्की और अवाम की बहबूद के लिए बदलते हुए माहौलियाती निजाम का इन्हितात और आलमी हयातियाती तनव्वुर के नुकसान को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी मालामाल हयातियाती तनव्वुर को बहाल करने और इसका तहफ़्फ़ुज़ करने की समत में काम कर रहा है, जिसमें दुनिया की मालामाल हैवानात और नबातात शामिल हैं। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में अक़वाम मुत्तहिदा की हयातियाती तनव्वुर से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस COP15 से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। जनाब यादव ने भारत की इस बात पर जोर दिया कि जहां आलमी हयातियाती तनव्वुर ढांचे में तय किए गए अहदाफ और मकासद में उमंग भरे हुए चाहिए, वो हकीकी और अमली भी होने चाहिए। वजीर मौसूफ ने इस बात को दोहराया कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए ज़राअत देही तबकों के लिए एक अहम इक़्तिसादी वसीला है और इन शोबों को फराहम की गई अहम हिमायत की दोबारा हिदायत नहीं दी जा सकती। भारत में ज्यादातर देही आबादी ज़राअत और मुताल्लिक़ा शोबों पर मुनहसिर है और भारतीय हुकूमत किसानों के जरिए माश में मदद देने के लिए उन्हें मुख्तलिफ नौयत की सब्सिडीज फराहम करती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय निजात लियो वराडकर दूसरी मुद्दत के लिए आयरलैंड के वजीर आजम बन गए हैं। उन्हें मुल्क की सेंटरिस्ट मखलूत हुकूमत के जरिए जॉब शेयरिंग मुआहदे के हिस्से के तौर पर दूसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम मुंतखब किया गया है। कानून साजों ने आयरलैंड की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी डेल के एक खुसूसी इजलास के दौरान मिशेल मार्टिन की जगह वराडकर की नामजदगी की मंजूरी के लिए वोट दिया। उनकी तकर्रुरी की तस्दीक उस वक्त हुई जब उन्हें सदर मिशेल डी हिगिंस की जानिब से दफ्तर से एक सील मौसूल हुई। इससे कबल जनाब वराडकर 2017 से 2020 तक वजीर आजम की हैसियत से ओहदे पर फाइज थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभालने पर जनाब वराडकर को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत और आयरलैंड के दरमियान तारीखी रिश्तों, मुश्तरक आईनी अक़दार और कसीर रुखी ताउन को काफी अहमियत देते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दोनों मुल्कों की दरख्शां मईशतों की मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। स्पेन के शहर वेलेंसिया में जारी खवातीन के FIH हॉकी नेशंस कप 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने कल स्पेन को 1 गोल से हराकर फाइनल मैच जीत लिया। जीत का वाहिद गोल गुरजीत कौर ने किया। भारत इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा है और वो खवातीन के 2023-24 के FIH हॉकी प्रो लीग में पहुंच गया है। ये खवातीन का FIH नेशंस कप का इफ्तिताही सीजन था। भारत ने हर खिलाड़ी के लिए 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। भारत ने नाबीना अफराद की T20 आलमी कप 2022 के फाइनल मैच में बेंगलुरु में बांग्लादेश को 120 रन से हराकर लगातार तीसरी बार आलमी कप जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने कल 20 ओवर्स में 277 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 20 ओवर्स में 157 रन ही बना सकी। नाबीना अफराद के तीसरे T20 आलमी कप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, जनूबी अफ्रीका
और श्रीलंका ने हिस्सा लिया था, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। भारतीय टीम, जिसने इससे पहले 2012 और 2017 में भी T20 वर्ल्ड कप जीता था, तीसरी बार फाइनल में बांग्लादेश को हराकर हैट्रिक की है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भारतीय टीम को जीत पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत को इस मिसाली कामयाबी पर फख्र है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फातेह टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारत को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। उन्होंने भारतीय टीम को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। चट्टोग्राम में बांग्लादेश आज सुबह पहले टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ अपने कल के 6 विकेट पर 272 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने पहली इनिंग्स में 513 रन स्कोर किए थे, लिहाजा बांग्लादेश को अब भी आज मैच के 5वें रोज 90 ओवर्स में 241 रन की जरूरत है। बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन ने सेंचुरी बनाई, जबकि कल का खेल खत्म होने पर साकिब हसन 40 रन और मेहदी हसन मेराज 9 रन पर खेल रहे थे। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच ढाका में शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में जुमेरात को शुरू होगा। फीफा आलमी कप 2022 आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, क्योंकि मौजूदा चैंपियन फ्रांस का आज फाइनल में मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में होगा। इख्तितामी तकरीब शाम 7 बजे मुनक़िद होगी। कल रात खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रोएशिया ने मराकश को 2-1 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। अक़वाम मुत्तहिदा प्राकृत, पाली और शारदा जैसी कदीम भारतीय जबानों समेत दुनिया भर की कदीम और कबायली जबानों को फरोग़ देने, उन्हें महफूज रखने और उनके आया के लिए अतिया देने वाले मुल्कों का एक कसीर फंड कायम करने पर गौर कर रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में हल्का धुंध छाया रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 6 और 25 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। उम्मीद है कि मुंबई और कोलकाता में आज आसमान साफ रहेगा। इस बात का इम्कान है कि चेन्नई में हल्की बारिश के साथ आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। शिमाल मशरिक़ी खित्ते गुवाहाटी में दिन में आसमान साफ रहेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत सिर्फ अंदरूनी मुल्क मार्केट के लिए ही नहीं, बल्कि आलमी सतह पर भी जरूरियात पूरी करने के लिए दिफाई अशिया और सामान बना रहा है। वो कल नई दिल्ली में फिक्की की 95वीं सालाना जनरल मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के EZC मीटिंग में शिरकत से मुतालिक एक बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है। मशरिकी खित्ते से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने GST काउंसिल की 48वीं मीटिंग में किसी भी चीज पर GST शरह में कोई इजाफा न होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। राष्ट्रीय सहारा ने एक 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का जुमे को आगाज होने के मौके पर सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया के इस बयान को अपनी अहम खबर बनाया है। मुल्क भर में कायम किए गए 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। और बैनुल-अक़वामी खबरों में मिलाप की एक अहम खबर है, चीनी सदर की 0 कोविड पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। दोनों रियासतों में 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इंसानी हकूक का कौमी कमीशन बिहार में जहरीली शराब सान्हे में बरसरे मौका पूछताछ के लिए अपनी खुद की टीम तैनात करेगा। भारत का कहना है कि समाजी इक़्तिसादी फरोग और आवाम की बहबूद के लिए बदलते हुए माहौलियाती निज़ाम का इन्हितात और आलमी हयातियाती तनव्वुर के नुकसान को रोकना जरूरी है। भारतीय निजात लियो वराडकर आयरलैंड के नए वजीर आजम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने वेलेंसिया में FIH नेशंस कप में स्पेन को 1-0 से शिकस्त दी है। और फुटबॉल में आज रात कतर में फीफा आलमी कप के फाइनल में फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।